जय श्री कृष्ण। आज यह मैं प्रसंग कहने के लिए मैं मजबूर हूँ। कल मैंने अनिरुद्धाचार्य जी का यूट्यूब पर एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने गीता के बारे में बताया था। उन्होंने यथार्थ गीता को बहुत हल्के में लिया था, यद्यपि वो उसको पढ़े नहीं हैं, बिना पढ़े ही कह दिए कि आप लोग गीता पढ़िए, गीता प्रेस की जो किताबें लिखी हैं वही पढ़िए, वो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है और किसी किताब ना पढ़ा कीजिए। तो मुझे बहुत ही कष्ट हुआ कि उन्होंने यथार्थ गीता पढ़ा नहीं और उसके बारे में टिप्पणी कर दिया। हमने बहुत गीता पढ़ी है, गीता प्रेस भी पढ़ी है और बड़े बड़े लोगों की टीकाएँ पढ़ी है, लेकिन जब मैंने यथार्थ गीता पढ़ा तो लगा कि जैसे श्री कृष्ण भगवान खुद इसकी व्याख्या किए हों, इसलिए इसका नाम ही यथार्थ पड़ा है। जो भगवान श्री कृष्ण का भाव है, जो अर्थ बताने में, एक तो शाब्दिक अर्थ होते हैं, लेकिन कहने वाले का भाव क्या है वह मुझे गीता से पता चला। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म की परिभाषा बताया है, और कर्म ही को हम न जाने तो बाकी सब कुछ जान के ही हम क्या करेंगे। तो भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। कर्म किसे कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। इसी में कर्म की पूरी परिभाषा भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया है। इसको कोई नहीं जानता। मैं इसका अर्थ जानने के लिए कई गीता पढ़ी, गीता प्रेस की भी पढ़ी और अन्य जो बहुत लोग प्रसिद्ध हैं ऐसे ऐसे संत महात्माओं का भी मैंने पढ़ा। लेकिन जब मैंने यथार्थ गीता पढ़ा 20 साल पहले, जब मैंने यथार्थ गीता पढ़ा तो मैं भाव विभोर हो गया और लगा कि हाँ, बिना यथार्थ गीता पढ़े कोई श्री कृष्ण को समझ ही नहीं सकता है। उन्होंने भाव बताया है, क्योंकि भाव सहित खो जयजू प्राणी पाव भगत मन सब सुख खानी। जो भाव के साथ भगवान को खोलता है, भगवान को भाव प्रिय है, आपके कर्म नहीं प्रिय, भाव। कर्म करने में आपका भाव क्या है इसका महत्व बताया है। तो जब मैंने पढ़ा कई गीता की क्या टिप्पणियाँ हमने पढ़ा, तो जब गीता की जब भगवान श्री अग्रानंद जी स्वामी जी का जब मैंने गीता यथार्थ गीता पढ़ा तो देखा भूत भाव उद्भव कर, ये किसी ने नहीं बताया है कि भूतों के वे भाव जो कुछ न कुछ उद्भव करते हैं, अतः प्राणियों के वे संकल्प जो भले अथवा बुरे संस्कारों की संरचना करते हैं, उनका विसर्ग अर्थात विसर्जन, उनका मिट जाना ही कर्म की पराकाष्ठा है। जब मैंने इसे पढ़ा तो मैं एकदम भाव विभोर हो गया। यही संपूर्ण कर्म है जिसके लिए योगेश्वर ने कहा वह संपूर्ण कर्म को जानता है, वहां कर्म पूर्ण है, आगे आवश्यकता नहीं है। इस अवस्था में जबकि भूतों के भाव जो कुछ न कुछ रचते हैं, भले हो या बुरे संस्कार संग्रह करते हैं, बनाते हैं, वे जब सर्वथा शांत हो जाएं, यही कर्म की संपूर्णता है। इसके आगे कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अतः कर्म ऐसी कोई ऐसी वस्तु है जो भूतों के संपूर्ण संकल्पों को, जिससे कुछ न कुछ संस्कार बनते हैं, उनका समन कर देती है। कर्म का अर्थ है चिंतन जो जग में है। यह व्याख्या जब मैंने सुनी तब से मैं स्वामी अग्रवाल जी का भक्त बन गया। यद्यपि मैं उनका गुप्त भक्त हूँ, मैं सबको बताता नहीं हूँ, लेकिन यथार्थ गीता पढ़ने से ही मुझे शांति मिली। बाकी कई पुस्तक में पढ़ा था, मुझे शांति नहीं मिली। अतः हम सबसे निवेदन करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं या जो आध्यात्म के बारे में रुचि रखते हैं, वह यथार्थ गीता ही पढ़ें। बिना यथार्थ गीता के आपको भगवान श्री कृष्ण के किस भाव से उन्होंने अर्थ बताया है, क्या कहा है, ये आप नहीं जान सकते हैं। इसलिए यथार्थ गीता पढ़ें। कई श्लोक की व्याख्या से मैं संतुष्ट हुआ यथार्थ गीता पढ़ने से। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है, यथार्थ गीता का अध्ययन करें, मन से अध्ययन करें। आप अवश्य ही आध्यात्मिक पुरुष हो जाएंगे और आपके सब विकर्म खत्म हो जाएंगे, और कर्म क्या होता है इसकी आप यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। अनुराचार्य जी का जो व्याख्यान था मुझे इतना बुरा लगा कि मैं क्या बताऊं। उन्होंने यथार्थ गीता पढ़ा ही नहीं है। पढ़े होते तो ऐसी बात नहीं करते, अगर पढ़ करके ही बताते, उसको पूरा समझ जाते। वो आहार पर भी उसका वो किए कि उन्होंने कहा है कि लहसुन प्याज तामसी है, उन्होंने यह नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि जो ये तो शरीर का भोजन है, जब तक भाव आपका सात्विक नहीं होगा तब तक भोजन करने से न करने से कुछ नहीं होता है। यह उन्होंने बताया है स्वामी अग्रवाल जी ने कि आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। भोजन तो जैसा स्वभाव है, जैसा परिस्थिति है, वो शरीर के लिए किया जाता है, न कि आध्यात्म के लिए किया जाता है। आध्यात्म के लिए सुंदर भाव होना चाहिए, और वो तामसिक भाव नहीं, सात्विक भाव होना चाहिए।
भोजन का और बहुत लोग शाकाहारी और शुद्ध भोजन करते हैं और उनके कर्म इतने निकृष्ट हैं कि क्या बताया जाए। इसलिए अगरानंद जी, स्वामी अगरानंद जी ने इतनी बढ़िया व्याख्या किया है, उसको पूरा पढ़ने के बाद ही आप जान सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। एक दो शब्द से लोग उसका गलत अर्थ लगा लेते हैं, उसको बिना पढ़े उसके बारे में कुछ कहना बहुत ही गलत है। इसके लिए अनुराधाचार्य जी को क्षमा मांगनी चाहिए, उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं किसी का आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बिना पढ़े ही कह देना कि किसी की किताब न पढ़ो। अगरानंद जी किसी नहीं है, वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जो किताब लिखने वाला हमारे सामने मौजूद है। जिसको शंका है जाके पूछे कि आपने ऐसा क्यों लिखा है। और बाकी जितने लेखक हैं सब इस समय नहीं है, शरीर धारण नहीं किए हैं। यही एक ऐसे हैं, ये भी महान ऋषि हैं। महान ऋषियों की बात कर रहे थे अनुराधाचार्य जी, वो महान ऋषि तो हमारे सामने इस समय मौजूद है, आज तक और कोई मौजूद नहीं है। इसलिए बिना उनसे पूछे उनके बारे में गलत बात करना गलत है। जय श्री कृष्ण।